राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपको जया एकादशी का महत्व, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी दूंगी। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियम न मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत टूट भी सकता है। आइए आपको बताते हैं जया एकादशी तिथि कब से कब तक है, साथ ही महत्व और व्रत के नियम भी जानिए। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी को 9:26 से शुरू होगा और 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत होता है। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत के दौरान शकरकंद कुट्टू के आटे से बनी हुई रोटी खा सकते हैं। दूध दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाए, फिर उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग ना करें और ना ही कोई बाहर की वस्तु खाएं। जया एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिलक, फल फूल, धूप दीप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी व्रत में क्या ना खाएं। जया एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सिर्फ फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल खाना वर्जित है। अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज मसूर की दाल जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आपको हरि कृपा प्राप्त होगी। अगर आपने जया एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन अन्न और नमक का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। हमें कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी है। एकादशी के दिन मंदिर और घर को साफ सुथरा रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और सारा दिन भगवान का नाम जाप करके ही निकाल देना चाहिए। जया एकादशी के दिन क्या ना करें। जया एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून दाढ़ी ना कटवाएं। एकादशी के दिन
किसी को अपशब्द ना कहे और ना ही किसी से कोई भी वाद विवाद करें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना बहुत ही पाप माना जाता है। हमें इस दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को ना स्पर्श करें, ना ही उसमें जल अर्पित करें। एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। एकादशी पर हमें तुलसी का पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, यानी हम शुक्रवार को तुलसी पत्र तोड़कर अपने पास रख लेंगे और फिर शनिवार को जया एकादशी के दिन उन पत्रों को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने महामंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल जैसे केला, आम और पीली मिठाई, बेसन के लड्डू बहुत प्रिय है। इनका संबंध देव गुरु बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाइयाँ का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की धन की वृद्धि होती है और कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रखें, इस दिन पीली चीज़ों का सेवन ना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विष्णु भगवान का व्रत कर रहे हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, उन्हें आवश्यक वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। जया एकादशी के दिन रात भर जागरण करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और भजन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और भगवान विष्णु को हमारा यह भजन बहुत पसंद आएगा अगर हम हर सारी रात भगवान का महामंत्रों का संकीर्तन का जाप करते रहें। जया एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच किसी भी पाठ का अवश्य करना चाहिए। हमें एकादशी के दिन गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप अखंड, अद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को दिन हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना गाया करती थी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न लगने के इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनके महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी।
उस जगह अत्यंत शीत था। इसके उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंततः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन को व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इसी कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। पूरी रात वह जागते रहे। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब हमें बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों की भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अंततः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। उम्मीद है आप सभी भक्तों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भक्तों, आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी को जो सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान हो, उन सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो या आपको शरीर में कोई कष्ट हो, तब तो आप यह